नमस्कार दोस्तों, पुराना भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह के। दोस्तों, महाभारत काव्य में ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह जैसा पराक्रमी और वीर योद्धा का उल्लेख और कहीं नहीं मिलता है और उससे जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें भी वर्णित की गई है। किंतु आज हम आपको कुछ ऐसी अनसुनी कहानी बताने जा रहे हैं भीष्म पितामह के बारे में। दोस्तों, तो पितामह भीष्म के पूर्व जन्म में उसका नाम था एक ध्रुव नामक वसु थे और ये वसु एक बार एक पर्वत के पास भ्रमण कर रहे थे और अपनी पत्नी के साथ वहां पे भ्रमण कर रहे थे। तो हुआ यूं कि उसी पर्वत के पास ऋषि वशिष्ठ का एक आश्रम था और उस आश्रम में एक कामधेनु गाय बंधी हुई थी। अब वसु की पत्नी की नजर उस कामधेनु गाय पर पड़ी और उसने अपने पति ध्रुव से कहा कि मुझे ये गाय चाहिए, आप मुझे वो लाके दीजिए। तो अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए ध्रुव नामक वसु ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में गया और चोरी छुपे से गाय को उठाकर अपनी पत्नी के लिए चुरा लिया। अब जब ऋषि वशिष्ठ आश्रम में आते हैं तो उसको गाय नहीं दिखती है और वो अपनी विद्या से पता लगा लेते हैं कि ये कृत्य ध्रुव नामक वसु का है। ये वसु 8 वसु थे, उसमें से एक ध्रुव नामक था। तो तुरंत ही ऋषि वशिष्ठ ने ये 8 वसुओं को श्राप दिया कि आपकी वृत्ति मनुष्य जैसी है, अतः आप मनुष्य लोक में अवतरित होंगे और पीड़ा उसकी सहन करेंगे। ये श्राप लगते ही 8 वसु तुरंत ही ऋषि वशिष्ठ के पास आए और अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगे। तो पितामह भीष्म ने 7 वसुओं को तो क्षमा कर दिया और कहा कि तुम्हारी इस धरती पर से मुक्ति एकदम तुरंत होगी। किंतु 8वें वसु जो 2 थे उसको ये कहकर बताया कि तुमने ये घोर पाप किया है तो तुम्हें मनुष्य की पीड़ा सहन करनी होगी, अतः तुम मनुष्य लोक में अवतरित होंगे और मनुष्य की पीड़ा सहन करोगे। तो इसके अनुसार इस ध्रुव नामक वसु को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा और वो पीछे से देवव्रत नामक से जानत हुआ, देवव्रत नाम से प्रचलित हुआ। अब होता यूं है कि महाभारत के जो हस्तिनापुर के जो राजा होते हैं शांतनु, एक बार उसकी मुलाकात गंगा से होती है और वो गंगा से मुलाकात होने के बाद दोनों के बीच में प्रेम संबंध बढ़ने लगता है और फिर दोनों का विवाह होता है। विवाह के बाद गंगा ने अपने पति यानी कि शांतनु से एक वचन लेती है कि मैं कुछ भी करूं आप मुझे टोकेंगे नहीं और जब आप मुझे टोकेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो ये बात तो शांतनु को एकदम सामान्य सी लगी, किंतु समय जाने के बाद जब गंगा ने एक से एक पुत्र को जन्म दिया तो तुरंत ही उसने गंगा में नदी में बहा दिया। तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में बहा दिया। अब 8वें पुत्र को भी गंगा नदी में बहाने के लिए गंगा जा रही थी। तभी जाके शांतनु से रहा न गया और उसने ये कारण पूछा कि तुम ऐसा क्यों करती हो। ऐसा करके शांतनु ने अपना दिया हुआ वचन तोड़ा और गंगा ने ये कहकर बताया कि आपने ये वचन तोड़ा है, अतः ये जो बच्चा है वो अब इस संसार में जन्म लेगा और इस संसार में बड़े होकर बहुत पराक्रमी कार्य करेगा। और इसके साथ ही गंगा ये रहस्य भी बताती है कि ये जो वसु ये पुत्र है वो पूर्व काल में वसु थे और ऋषि वशिष्ठ के श्राप से इस पृथ्वी पर उसका अवतरण हुआ है। अब आगे जाकर ये वसु नामक जो गंगा का 8वां पुत्र था वो बड़ा होता है, भारद्वाज ऋषि और परशुराम की शिक्षा लेता है और दुनिया का महान धनुर्धर बनता है। अब उसका नाम होता है देवव्रत। युवावस्था में वो देवव्रत के नाम से प्रचलित होता है। समय जाने के बाद शांतनु को एक दूसरी स्त्री से उसका शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे और तभी एक सुंदर कन्या दिखाई दी और परिचय पूछने पर ऐसा पता चला कि वो निषादराज की कन्या सत्यवती है। सत्यवती का रूप देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए थे और उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रख दिया। किंतु उस पिता ने शर्त रखी कि यदि उसकी कन्या का पुत्र को राजगादी मिलती है तो ही उसका विवाह शांतनु से हो सकता है। यह सुनकर शांतनु ने निषादराज को इनकार कर दिया और बोला कि मैं देवव्रत को पहले ही युवराज बना चुका हूँ, तो ये मेरे लिए संभव नहीं है। यह जानकर राजा
वापिस अपने महल में चले जाते हैं और कुछ दिन शांतर लग्ने रहते हैं। अब अपने पिता की खामोशी को देखकर देवव्रत ने उसका उपाय निकाला। उसने अपने पिता के सारथी को पूछा कि उसके पिता नित्य कहाँ जाते हैं। तब पता चला कि वो निषाद राज के पास उसकी कन्या के लिए हाथ मांगने गए थे। तो इस तरीके से देवव्रत को पूरी घटना की जानकारी होती है और सीधा वो निषाद राज के पास जाकर अपने पिता के लिए सत्यवती का हाथ मांगते हैं। तब निषाद राज ने पूरी कहानी बताई और उसके बाद देवव्रत ने कहा कि मैं युवराज हूँ, किंतु मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपने पिता के होने वाले संतान को राजा बनाकर राजगद्दी पर बिठाऊंगा। तब निषाद राज ने पूछा कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, किंतु आपके विवाह के बाद आपके संतान का क्या होगा। एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा कि मेरे विवाह का निर्णय मेरा है, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ और आजीवन निसंतान ही रहूंगा और अपने पिता की खुशी के लिए आपके बेटी के होने वाले पुत्र को ही राजा के स्वरूप में स्वीकार करूंगा। तो इस घटना के कारण देवव्रत में से रातों रात उसका नाम हो गया भीष्म, क्योंकि ऐसी प्रतिज्ञा ना तो भूतकाल में किसी ने की थी ना तो भविष्य में कोई करेगा। तो इस प्रकार देवव्रत का नाम भीष्म हुआ।